एयर होस्टेस जो उनकी सहारा एयरलाइन की थी वो जाती थी वहां, घंटों उनके पास बैठी रहती थी। मैंने खुद वहां पे विस्की वगैरह की बोतल पड़ी हुई देखी थी। आप सोच भी नहीं सकते कि उसको जो है औरतें आएंगी या जो हम सुनते थे कि जेल के अंदर लड़कियां। हाँ, जेल के अंदर लड़कियां, जो आप सुनते थे वो बिल्कुल सही सुनते थे। हाँ, मैंने अरविंद केजरीवाल जी को सारी बात बताई मैंने जाके, पर मुझे लग रहा है कि शायद एक तो ये क्योंकि जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं, तो शायद उनको ये था कि वो कर नहीं पाएंगे या उन्होंने कंप्रोमाइज किया इससे। तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि आप इसका वीडियो बना के ला के दे सकते हो। इवन जेल ऑफिसर जो है जब उनके जाते थे उनके पैरों को हाथ लगाते थे, तो मेरे को ये चीज अच्छी नहीं लगी कि एक इतने सीनियर लेवल के आदमी जाके उनके पैरों को हाथ लगा रहे हैं। तो राय सहारा जो है इसने काफी लोगों के पैसा देना था, कई हजार करोड़ रुपया था जो इन्होंने देना था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको जेल पे भेजा था। तो ये पहले इनको रेगुलर जेल में जो है रखा हुआ था। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि उन्होंने होटल्स वगैरह बेचने हैं, तो उससे जो पैसा जनरेट होगा तो उससे वो लेंडर को जो है दे सकते हैं। तो उन्होंने कोर्ट से परमिशन मांगी थी कि इनके होटल्स वगैरह के जो कई बायर जो हैं वेस्टर्न कंट्रीज के हैं, यूरोप के हैं, तो उनसे उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करनी है और जब तक वो बात नहीं करेगी तब तक वो बेच नहीं सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने जेल प्रशासन से पूछा कि इसका क्या इलाज है। तो जेल प्रशासन ने कहा कि जेल के अंदर रह के तो ये नहीं हो सकता कि जेल के अंदर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह का प्रोविजन इतना वो नहीं है, तो जेल के बाहर रख के जो है हो सकता है। तो इनको फिर हमने वहां पे एक कोर्ट कम्प्लेक्स है उसमें रख दिया था। ये कोर्ट कम्प्लेक्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी भी थी और इन्होंने अपनी फैसिलिटी भी मंगवा ली थी, और वहीं पे सारा एसी कम्प्लेक्स था, तो उसी में ये रात को सोते थे। उन्होंने उसमें सेक्रेटरिएट की भी जो है इसको परमिशन दे दी थी कि टाइप वगैरह करना है या और चीजें करनी, प्रपोजल वगैरह भेजने हैं, पर एक लिमिट तक। तो जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की जो एक जो जिस था वो था लीगल तरीके से सब कुछ करना था, पर मैंने देखा कि काफी कुछ इलीगल हो रहा था उसमें। काफी कुछ, जो कुछ इलीगल आप सोच सकते हैं, काफी कुछ इलीगल हो रहा था। उससे पहले मुझे दिल्ली हाई कोर्ट ने बुलाया था और दिल्ली हाई कोर्ट ने बताया कि जेल में आजकल एक्सटॉर्शन की, ब्राइबरी की काफी ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। तो मैंने ये वाली बात जो है अपनी जीओस मीटिंग में बताई, जिसमें डीजी प्रिजन जो है इसको चेयर करते थे, तो उसमें मैंने बताया था। तो डीजी प्रिजन को लगा कि शायद मैं उनके खिलाफ शिकायत कर रहा हूं, उनके खिलाफ उनको ही शिकायत कर रहा हूं, तो उन्होंने इसको अच्छे तरीके से नहीं लिया। पर जो हो अंदर जेल के अंदर हो रहा था, हाईकोर्ट तो हर एक चीज को जानती है क्योंकि हाईकोर्ट के पास बहुत कंप्लेंट वगैरह आती हैं। हाईकोर्ट ने अच्छा किया कि पहले हमसे सुन लिया, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे कंप्लेंट आ रही हैं, तो इसके लिए कुछ करो, कि हम जुडिशियल नोटिस लें उससे पहले कि आप कुछ करो। तो ये मैंने जब बात बताई तो इनके जू पे, जो उस टाइम पे डायरेक्टर जनरल थे, उनके कान पे जू तक नहीं रेंगी और उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो उसके बाद मेरे पास कोई रास्ता नहीं रह जाता था और मैं फिर अरविंद केजरीवाल जी के पास गया। अरविंद केजरीवाल जी को मैं जानता था क्योंकि मैं जो इनकी मूवमेंट है उसके साथ काफी मैं क्लोजली, मेरी वाइफ वगैरह बहुत क्लोजली जुड़े रहते। तो उनके पास गया, उनको मैंने बताया जाके, पहले उनके ऑफिस में गया। मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मेरे को पहले ऑफिस में मिलवाया, फिर इन्होंने कहा कि आप घर पे आ जाना, तो मैं घर पे गया इनके। तो वहां पे जेल मंत्री भी थे, तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे जो है सुब्रत राय सहारा जो है ऐसी ऐसी जो इन्होंने फैसिलिटीज ले रखी हैं जो कि इनको नहीं मिलनी चाहिए, और ये फैसिलिटी सारी जो है ये जेल प्रशासन की मिली भगत के साथ हो रही है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि आप इसका वीडियो बना के ला के दे सकते हो। तो मैंने कहा वीडियो बनाना मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा, आपने आना है तो आप आके आप किसी भी टाइम आ जाओ और आप उसमें सरप्राइज चेक कर लो, आपको पता लग जाएगा।
फिर वो कहने लगे कि ये जो डीजी प्रिजन होता है ये तो हमारे उसमें नहीं होता, क्योंकि वो आईपीएस अफसर होता है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें होता है, तो उसके खिलाफ पता नहीं हम कुछ कर नहीं सकते हैं, नहीं कर सकते, पर जो डीआईजी है उसके खिलाफ हम कर सकते हैं। तो पर फिर कहने लगे कि अगर हमने छापा मारा और सब चीजें मिल गई तो ये तो फिर सुप्रीम के ऊपर एक्शन बनेगा। तो मैंने कहा सुप्रीम के ऊपर एक्शन बनेगा, जब सुप्रीम के ऊपर आप एक्शन लोगे तो उससे आपको पता लग जाएगा, वो अपने आप बता देगा कि सब कुछ मैं डायरेक्टर जनरल के कहने पे कर रहा हूं। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो करके मैं बड़ा खुश था कि आज इनसे बात हुई है, जेल मंत्री भी बैठे हैं, सब बैठे हैं और बात हो गई है और कुछ एक्शन होगा। पर उससे 2 दिन के बाद ही मुझे डायरेक्टर जनरल ने कहा कि आपने अच्छा नहीं किया, जाके आपने गरीब आदमी को फंसवा दिया, पता नहीं क्या कौन सा गरीब आदमी था। तो मैंने कहा ठीक है, जो चल रहा है, जो मैंने मेरा दिल कह रहा था मैंने अपने दिल के हिसाब से किया है, जो मुझे ठीक लगा था मैंने किया है, आगे जो आगे होगा जो देखा जाएगा। पर कुछ भी उसके ऊपर हुआ नहीं, बल्कि जेल मंत्री उसके बाद जो है उन्होंने हेडक्वार्टर की विजिट भी की। तो उन्होंने जाके उनको कहा भी, जो जेल के डायरेक्टर जनरल और दूसरे अफसरों को कहा भी कि अब तक तुमने जो गलत कर लिया, इसके बाद आगे और गलत नहीं करना। मेरे सामने का, मैं भी बैठा था उस मीटिंग में। तो बस इतनी बात हुई, पर अल्टीमेटली कंक्रीट कुछ नहीं हुआ। वो अपनी पूरी फैसिलिटी जो है जैसे वो पूरी की पूरी वैसे की वैसे एंजॉय कर रहा था, और जेल प्रशासन पूरा उनके आगे बकल हुआ था, झुका हुआ था। इवन जेल ऑफिसर जो है जब उनके जाते थे उनके पैरों को हाथ लगाते थे। तो मेरे को ये चीज अच्छी नहीं लगी कि एक इतने सीनियर लेवल के आदमी जाके उनके पैरों को हाथ लगा रहे हैं। तो खैर चलता रहा। उसके बाद इन्होंने जब हुआ तो मेरे को हैरेस करना शुरू कर दिया, क्योंकि आज तक का मेरा रिकॉर्ड था कि एज ए लॉ ऑफिसर 96 में मैंने ज्वाइन किया था एज ए लॉ ऑफिसर। मेरी सारी सीआर जो है आउटस्टैंडिंग जा रही थी, आउटस्टैंडिंग। मेरे को कभी एक मीमो नहीं मिली थी, इन्होंने मीमो देनी शुरू कर दी, परेशान करना शुरू कर दिया। बात बात में कोई बात भी नहीं होती थी, मीमो दे देना और उसको दिल्ली गवर्नमेंट को भेज देना कि एक्शन लेने के लिए। क्योंकि मेरे लिए जो मैं क्लास 1 ऑफिसर था, क्लास 1 ऑफिसर में लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है। तो इन्होंने ऐसे परेशान करना शुरू कर दिया। मैंने कोशिश की कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को मैं मिलूं जाके, और मैं मिला भी। उन्होंने कहा कि आप हमारे सेक्रेटरी से बात कर लो। मैंने सेक्रेटरी से बात की, उनको मैंने बताया कि क्या इस टाइम जेल पे चल रहा है। पर उस टाइम ऐसा एक माहौल चल रहा था जिसमें कि मतलब उनकी एक जैसे होता है ना, गाड़ी बड़ी तेज चल रही थी। तो खैर मैंने जो कुछ किसी को भी उनको कहा तो उन्होंने मेरी बात किसी ने सुनी नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ, चलो चल रहा था जैसे चल रहा था, मैंने कहा मैं तो फेस कर लूंगा जो मेरे साथ हो रहा है। उसके बाद इसका फ्लैश पॉइंट आया कि जब मैं रिटायर हो रहा था, मैं 29 जुलाई को रिटायर हुआ, मतलब 29 जुलाई जो लास्ट वर्किंग डे था। 22 जुलाई को मुझे 15 पेज की सफे की चार्जशीट दे दी, जिसमें कि ये लिखा हुआ था कि कोई 10 साल पहले हमने कोई कोर्स वगैरह चलाए थे, तो उसमें इरेगुलरिटी थी, हमने कुछ खरीदा था तो उसमें परमिशन लेनी चाहिए थी, यहां से वहां से लेनी चाहिए थी, वो मैंने नहीं ली। जबकि मेरा तो कोई ऐसा काम नहीं था, ना मेरा अकाउंट्स का बैकग्राउंड है। तो खरीदा भी डायरेक्टर जनरल ने, सब कुछ डायरेक्टर जनरल जो उस टाइम पे थे उन्होंने किया था। तो उन्होंने मुझे चार्जशीट दे दी जस्ट हैरेस करने के लिए। तो करीब करीब 4 या 5 साल तक ये चार्जशीट वगैरह चली। उसके बाद सरकार ने चार्जशीट को वापस ले लिया, एक्सोनरेट कर दिया मुझे। पर जो 5 साल मैं इतना परेशान रहा, मेरा घर के जो और कामकाज थे, बेटी की शादी करनी थी और कुछ, सब चीज इसी की वजह से डिले हुई, क्योंकि मैंने एक आवाज उठाई थी कि इतना गलत हो रहा है जेल के अंदर। खाली एक आवाज उठाने पे इतना उन्होंने किया, पर मुझे पता था ऐसा करो तो ऐसा होता है। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने जब उसको विड्रा कर लिया, एक्सोनरेट कर दिया मुझे, तो मुझे हुआ कि चलो कि एक सत्य की तंग जरूर होता है सत्य बोलने वाला, पर जीत आखिर सत्य की होती है। फैसिलिटी जैसे है, जैसे आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी दे दी, वो तो ठीक है, आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी दे दी। पर उसके साथ साथ मैं देखता था एयर होस्टेस जो उनकी सहारा एयरलाइन की थी, वो जाती थी वहां, घंटों उनके पास बैठी रहती थी। मैंने खुद वहां पे विस्की वगैरह की बोतल पड़ी हुई देखी थी।
तो ये तो आप किसी किसी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन में नहीं सोच सकते कि इतनी फैसिलिटी जो है आप किसी को इस आड़ में दे रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट को भी जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था, तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है पैसे इनको रिकवर करने हैं तो आप ये एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे दो। पर ये वाली फैसिलिटी तो आप किसी इमेजिनेशन में आप सोच भी नहीं सकते कि उसको जो है औरतें आएंगी या जो हम सुनते थे कि जेल के अंदर लड़कियां, हाँ जेल के अंदर लड़कियां, जो आप सुनते थे वो बिल्कुल सही सुनते थे। मतलब उसमें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनको जो सेक्रेटरिएट चलाने की परमिशन दे दी थी, तो एज ए वो हेल्प करने के लिए वो आती थी वहां पे और घंटों वहां रहती थी बैठ। और शराब की बोतल्स भी, हाँ हाँ वो मैंने खुद देखी है उसमें। तो चाहे वो शराब की बोतल हो चाहे वो लड़कियों वाली बात हो, क्या आपने ये अरविंद केजरीवाल हाँ मैंने अरविंद केजरीवाल जी को सारी बात बताई मैंने जाके, पर मुझे लग रहा है कि शायद एक तो ये क्योंकि जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं, तो शायद उनको ये था कि वो कर नहीं पाएंगे या उन्होंने कंप्रोमाइज किया इससे। कार्रवाई हो हाँ सकती थी। जेल स्टाफ के ऊपर तो ले सकते हैं, पर क्योंकि मेरा एलिगेशन था सीनियर ऑफिसर जो है उनको सारी ये मदद कर रहे हैं, तो उसमें इनका ये कहना था कि हम करेंगे, तो मतलब इन्होंने जस्ट एक उस पर एक्शन ना लेके उसको डिले किया या कंप्रोमाइज किया उसके साथ। उसका नतीजा ये हुआ कि मुझे जो आगे 5-6 साल जो है कष्ट भरे जो है बिताने पड़े। हाँ मुझे यही लगता है क्योंकि उनके ऊपर जो जेल स्टाफ था जिनके ऊपर मैंने आरोप लगाया था उनके ऊपर तो कुछ भी नहीं हुआ, वो तो आगे प्रमोशन पे चलते गए। मेरे ऊपर हो गया क्योंकि मैंने आरोप लगाया था। सर आपने एक तिहाड़ डीजी की बात की, तो कौन थे उस वक्त और क्या उनका रोल पूरे उसके टेन्योर में? काफी बाद में उठा था, सुकेश चंद्रशेखर का नाम आया। नहीं वो अलग अलग उसमें सुकेश चंद्रशेखर के टाइम पे कोई और थे। तो बेसिकली क्या है कि देखें जब तक आपका सीनियर मोस्ट ऑफिसर जो है वो उसके साथ नहीं जुड़ा हुआ होगा तो तब तक इतनी सुविधाएं देना तो असंभव है। ये तो मैंने लिखा हुआ है कि मैंने लिखा है, अपनी किताब में भी लिखा है और शायद सीरीज में भी आएगा कि मैंने जेल में करीब करीब 35 साल तक नौकरी की है। मैंने देखा जब भी कोई पैसे वाला आदमी या कोई गैंगस्टर आया या पॉलिटिकल बहुत बड़ी पर्सनैलिटी आया तो सिस्टम हमारा हमेशा बकल किया है, हमेशा सिस्टम उसके आगे झुका है। हाँ देखिए मैं आपको बताया, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे पूरे, मैं भी इनको सपोर्ट कर रहा था। मेरा घर बिल्कुल इस जेल रोड के ऊपर मेरा बंगलो था, तो जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का चल रहा था तो हजारों लोगों ने जेल रोड को ब्लॉक किया हुआ था। इवन हमारे घर के आगे काफी लोग बैठे हुए थे। मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, उनके लिए खाना, जो हमारे घर के हजारों लोग थे, पूरी जेल रोड को ब्लॉक किया हुआ था। उनकी इतनी सिंपैथी थी अरविंद केजरीवाल अन्ना आंदोलन के साथ कि इनको खाना खिलाना, पानी वगैरह, मतलब बहुत सारे लोग तुम्हारा टॉयलेट वगैरह इस्तेमाल करते थे, यहां तक था। तो इसलिए मुझे, और मैं इनको जानता भी था, 4-5 बार मेरी इनसे बातचीत भी हुई थी। मेरे को ये था कि ये मेरे साथ न्याय करेंगे, पर क्या ऐसी मजबूरी थी या क्या कंपल्शन थे कि मेरे साथ न्याय ना करके मेरे साथ अन्याय कर दिया। मेरे साथ न्याय नहीं किया, मैं तो चाह रहा था कि सिस्टम के साथ न्याय हो, उनको पता लगे कि जेलों में क्या हो रहा है। पर वो चीज तो आप छोड़ो, मेरे को ही चार्जशीट दे दी जब मैं रिटायर हो रहा था। मतलब कितनी दुखदाई बात होती है। हाँ ये चाहते हैं इसी तरीके से चले। आप देखें ना, अभी एक केस आप भूल रहे हैं, वो जो बिल्डर थे जेल से ही वो रजिस्ट्रियां कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी करवाई। इंक्वायरी करने के बाद करीब करीब 70-80 लोगों को उसमें जो है वो इंक्वायरी बैठी और चार्जशीट वगैरह हुई। तो इवन सुप्रीम जेल को भी जो है उसमें सस्पेंड कर दिया था। तो यहाँ पे इनको चाहिए एक सर्जरी करनी, मतलब जब आपको कंप्लेंट लेके जा रहा है आपको चाहिए कि उसके ऊपर एक्शन ले ताकि आगे से ये चीजें ना हो। पर हमारे यहाँ देखा है कि जब भी ऐसा कुछ हादसा हुआ है तो सिस्टम जो है झुका है उसके आगे, और दूसरा सिस्टम जब झुका है उसके बाद जो है इन्होंने ऐसी चीजों को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। देखिए क्या है, हमारा दिल्ली जेल मैनुअल कहता है, जो दिल्ली प्रिजन एक्ट है, वो ये कहता है कि प्रोफेशनल स्टाफ होगा, प्रोफेशनल वे में स्टाफ जो है हर एक चीज को डील करेगा। प्रोफेशनल वे कहां से होगा, उनको आपने ट्रेनिंग नहीं दी हुई।
दिल्ली प्रिजन एक्ट कहता है कि जो भी जेल स्टाफ होगा उसको आप जब आपने उसको रिक्रूट किया तब और उसके बाद रिफ्रेशर पूरी ट्रेनिंग देंगे। पूरे इंडिया में कोई भी जेल स्टाफ जो है ऐसा नहीं होता जिसको ट्रेनिंग ना मिली हो और वो रा हैंड जो उसको आपने जेल पे लगा दियो। पर ये दिल्ली की जेल एक ऐसी है जिसमें कि बिना ट्रेनिंग दिए हुए डेपुटेशनिस्ट आते हैं, वो बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, डेपुटेशनिस्ट आते हैं, वो अपनी मर्जी से जेल चलाते हैं, रूल्स वगैरह की उनको कोई नॉलेज नहीं होती। उनके लिए ये बड़ा तौहीन की बात होती है अगर उनको कहो ना कि आप जेल मैनुअल पढ़ो तो उनके होते हैं अरे जेल मैनुअल, जैसे अंग्रेज होते हैं ना, अंग्रेज जितने जो छोटे काम होते थे वो हिंदुस्तानी करते थे, अंग्रेज जो है खाली वो जो सुपरवाइजरी पोस्ट होती थी वो अंग्रेजों के पास होती थी, वैसा तिहाड़ में। यहाँ पे जो स्टाफ है अपना, जो जेल का स्टाफ है, उनको तो सब समझते हैं कि ये तो बड़ा क्लास, बड़ा गिरा हुआ स्टाफ है, तो हिंदुस्तानी, एक्चुअली में हिंदुस्तानी है। जो राज करने वाले हैं वो बाहर से आते हैं, डेपुटेशन पे आते हैं, या उनकी उन्हें जितनी भी कमांडिंग पोजीशन है सब पे वो बाहर वाले बैठे हैं जिनको कोई ट्रेनिंग नहीं होती। आपने कभी भी किसी भी यूनिफॉर्म फोर्स में आप बता दो कि जिसमें बाहर का आदमी आके उस इंस्टीट्यूशन को चला रहा है, यूनिफॉर्म फोर्स को चला रहा है। मैं क्वेश्चन करता हूं कि अगर दिल्ली पुलिस में अगर सपोज ऑफिसर्स की कमी हो जाती है, क्या वो बाहर से लोगों को कहेंगे कि आप आके चलाओ? कभी भी कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग जो इंस्टीट्यूशन होगी ना, यूनिफॉर्म फोर्स होगी, कभी भी बाहर वाले से जो है इवन एसपी का काम या डिप्टी सुप्रिटेंडेंट का काम बाहर वाले से नहीं करवाएंगे। पर यहाँ पे जो इनकी अपनी जो फोर्स है उसको तो इन्होंने छोड़ा हुआ है, जैसे अछूत से होते हैं उनको तो ऐसे रखा हुआ है। खुद ये बाहर से आते हैं, इनको जेल की कोई नॉलेज नहीं होती, तनख्वाह भी जो है एक स्टेप आगे आके लेते हैं और पूरी जेल को बर्बाद कर रहे हैं। मैं बड़ा स्ट्रांग वर्ड बोल रहा हूं, मैं जानता हूं, जेल को बर्बाद कर रहे हैं। जब तक ये सिस्टम चेंज नहीं होगा तो जेल ऐसी चलती रहेगी। जैसे फोन का इस्तेमाल होता है हाँ, तो आप देखो ना, एक बार वो छापा मारते हैं, 100 फोन मिल जाते हैं, कहां से आ जाते हैं? अब जब आपका जो राजा है, जब आपका राजा ही ट्रेंड नहीं है, आपका राजा ही बाहर से आया हुआ है, हर एक को पता है कि जो आपका राजा जो आपको जेल चला रहे, राजा मैं मतलब सुप्रीम जेल का कह रहा हूं, जो कि आपके यहाँ खाली 3 साल के लिए वहां पे आया है मैक्सिमम, नहीं तो 1 साल में निकल जाएगा, 1.5 साल में निकल जाएगा। जब राजा ही आपका ऐसे उसमें आया हुआ है, वो कब तो आपको, आप बताओ स्टाफ में स्टेबिलिटी कहां से आएगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर थोड़ा सा भी एक्शन इन्होंने लिया होता, बेसिकली देखें ये सिस्टम में ना सर्जरी की जरूरत है, और अगर आप ऊपर से ही लिपापोती करते रहेंगे तो सिस्टम जो ऐसे ही चलता रहेगा। आप करप्शन जो भी हो रही है उसको आप पूरा कवर के अंदर करते रहेंगे, लिपापोती करेंगे, तो उससे आप सिस्टम को बिल्कुल भी आप हेल्प नहीं कर रहे, आप सिस्टम को खराब कर रहे हैं। तो सिस्टम वो हमारा आप लगाएं डे बाय डे जो है डिक्लाइनिंग पे है। यानी कि कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री ने नहीं सुनी एक अधिकारी की बात। हाँ, उस पर और मैं सीनियर ऑफिसर था, कोई ये नहीं कि मैं कोई ऐसा चलता फिरता कोई ऑफिसर था, सीनियर ऑफिसर था। मैं एक लिंक था बिटवीन द कोर्ट्स एंड द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन। हर कोई मुझे सीरियसली लेता था, पर इन्होंने मुझे पता नहीं, या तो मैं रिटायर हो रहा था, 1 साल में मैं रिटायर होने वाला था, तो आपकी एक अथॉरिटी जो है ना थोड़ी कम होनी शुरू हो जाती है, तो शायद उसी में मेरी अथॉरिटी कम थी। मतलब मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मुझे कोई सीरियसली ले ही नहीं रहा। यानी कि कहा जाए कथनी और करनी में बहुत अंतर आपको नजर आया, ये कहा जा सकता है? हाँ, जो मेरी उम्मीद थी, मेरी उम्मीद बहुत ज्यादा थी इनसे, बहुत ज्यादा उम्मीद थी, क्योंकि मैं इनके साथ दिल के साथ जुड़ा हुआ था, तो बहुत ज्यादा मेरे को उम्मीद थी। पर वो उम्मीद के ऊपर तो टोटल इन्होंने पानी फेर दिया। और फिर मैंने बाद में देखा कि जब ये कमिश्नर ऑफ पुलिस बने तो ये उनके पता नहीं कितने तारीफों के पुल बांधते थे, तो उससे मैं समझ गया कि सुनील गुप्ता जी आपने इनकी दोस्ती करवा दी है और कुछ नहीं है। तो आपको लगता था कि कहीं ना कहीं इनकी कुछ फैसिलिटी या कुछ चीजें ऐसी हैं मॉनेटरी बेसिस, फाइनेंशियल बेसिस पे जो सरकार तक भी पहुंच रही, कुछ ऐसा कभी ऐसी कोई बात? ऐसा आप सोच सकते हैं, ऐसा आप सोच सकते हैं। क्योंकि आखिर क्यों इनकी मदद? हाँ, क्यों मदद? मतलब जब एक आदमी ने किसी ऑफिसर के बारे में बताया है, कोई एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है जिसने बताया कि ऐसे ऐसे कर रहे हो, और वो आप उसको कह रहे हो कि आप वीडियो बना के लाओ, मतलब आपको इसमें तो फौरन कहना चाहिए तो आपने ये बात बताई है, शाबाश, हम करते आगे, हम अपने आप कर लेंगे। कोई भी अगर और होता गवर्नमेंट में, गवर्नेंस में, वो ये कहता आपने बताया, बहुत अच्छा बताया, आगे हम अपने आप संभाल लेंगे। पर वो करना तो दूर, ये उनको बाद में शाबाशी दे रहे थे
तो उससे मैं समझ गया कि जो मेरी वो थी, जो मैंने कोशिश की या जो सिस्टम को इम्प्रूव करने की कोशिश की, वो सारी नाकाम रही।